नमस्कार दोस्तों, आई होप सो आप सभी का दिन अच्छा गुजरा होगा। अगर मैं आज की बात ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो आज हमने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिली है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कल हमने आपको बताया था कि जब तक मार्केट के अंदर 24,835 का अगर ब्रेकआउट नहीं होता और या फिर डाउन साइड में 24,750 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं आता है या 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करती है, तब तक हमें कोई भी खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पूरा दिन आज इसी के बीच में ही मिड में ही गुजार दिया। कल हमने आपको एक 24,750 का कॉल ऑप्शन बताया था कि 226 के अगर ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो हमें एक 268 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और जो मेन ब्रेकआउट आएगा कॉल ऑप्शन में वो 268 के ऊपर अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज करती है, तो हमें एक अपसाइड अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप को कोई भी अपसाइड 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई और वापस से ही क्या नाम नीचे ब्रेकडाउन हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक लेवल बताया था 135 का कि यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको एक 700 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिली है। अदरवाइज कोई खास ट्रेड रहा नहीं आज के दिन में। अगर मैं कल के एनालिसिस को लेके बात करूं, आने वाले दिन को लेके, तो कल के लिए आपके लिए स्ट्रेटजी ये रहेगी कि निफ्टी अगर निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 24,752 की आई है। अगर निफ्टी में 24,790 लगभग यहाँ से 40 पॉइंट्स ऊपर ओपन होती है, तो या फिर मार्केट दिन में आती है, तो यहाँ से हमें लगभग क्या नाम है एक 50 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और मेन मूवमेंट अपसाइड की मैं बात करूं, अगर यहाँ पे 24,840 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो हमें यहाँ पर लगभग मैं अगर बात करूं तो 150 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें प्राइस हमें 24,960 तक का देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो डाउन ब्रेकआउट में आपको 24,735 का लेवल का ब्रेकआउट देखना होगा, जिसमें हमें अपसाइड की तरह ही फर्स्ट जो प्राइमरी चाल रहेगी वो हमारी लगभग 50 पॉइंट्स की ही रहेगी, 24,680 90 तक की। और अगर इसे 24,690 को 5 मिनट की कैंडल क्लोज करके डाउन साइड में चलता है, तो यहाँ पर हमें एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है, जिसमें लगभग हमें 24,560 तक का प्राइस देखने को मिल सकता है। वहीं मैं इनके ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें हमने कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया 24,700 का कॉल ऑप्शन। इसमें जो मेन हमारा रहेगा उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जब तक 24,700 की कॉल ऑप्शन 150 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करती है, तब तक हम इसमें अपसाइड की कोई मूवमेंट नहीं बनाएंगे, कॉल साइड नहीं जाएंगे। अगर इसके ऊपर 150 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो यहाँ पर 187 एंड देन 252 तक का 250 तक का हम रेगुलर वो ले लेते हैं लेवल, 250 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं सुबह सुबह की मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट करती है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जो अच्छी खासी आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। वो रह सकती है 80 के आसपास। 80 के आसपास अगर इसका प्राइस आता है, तो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से हमें 122 एंड 150 ये जो प्राइस यहाँ पर बेस मतलब लेवल बनेगा, इस लेवल से हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं ऑप्शन में पुट यहाँ पर मैं आपकी बात करूँ तो यहाँ पर मार्केट ओपन होती है 177 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है कैंडल की, तो यहाँ पर हमें 223 और 269 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट के में डाउन साइड यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है 24,688 का, तो हमें यहाँ पर भी प्राइस में 269 के ऊपर प्राइस आता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर क्लोजिंग होती है 5 मिनट की कैंडल की, तो यहाँ से हमें एक 100 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट थोड़ा सा मॉर्निंग में कंसोलिडेट करती रही एक प्राइस में ही,
तो यहाँ पर हमें जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो लगभग 115 के आसपास मिलेगी। यहाँ से हमें एक 150 और 180 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में भी आज हमें एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिली। अगर कल के लिए बात करूं तो यहाँ पर हमें 81,600 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ से हमें 82,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लगभग 400 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिल सकती है एंड देन 82,388 तक प्राइस जा सकता है। वहीं अगर मैं डाउन साइड को लेके बात करूं तो जब तक मार्केट में 81,300 का यहाँ से लगभग 50 पॉइंट डाउन में अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करती है तब तक हमें डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा। और डाउन साइड में अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करती है तो यहाँ पर हमें लगभग 400 पॉइंट्स की मूवमेंट फर्स्ट डाउन देखने को मिलेगा 80,920 तक का एंड देन हमें प्राइस में 80,670 तक का लेवल देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इसके कॉल और पुट ऑप्शंस की बात करूं तो हमने इसमें कॉल ऑप्शन में सिलेक्ट किया है 81,300 का कॉल ऑप्शन। अगर मैं यही इसी में बात करूं तो ये अगर मार्केट ऐसे कैसे एज इट इज खुलता है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि या तो हमें जो 81,300 का जो कॉल ऑप्शन है हमें 670 के प्राइस पर मिले के पास मिले या फिर 890 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो ही हम इसमें ट्रेड बनाएंगे। आप इसमें देखेंगे 670 तक का वेट करें या फिर 890 तक का। बीच में जो ये रेंज है इसमें कोई ट्रेड ना करें, इन वेट करें, इंतजार करें। अगर 890 के ऊपर देखिए अगर यहाँ पर 670 के आसपास आप बनाएंगे पोजीशन अपनी तो यहाँ से आपको लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे और आपको जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो 785 तक का रहेगा एंड देन यहाँ से निकलता है तो 890 के पास करें। जब अगर आपकी 5 मिनट की कैंडल 890 ऊपर क्लोज करती है प्राइस में तो यहाँ से आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है एक्चुअल 1050 तक का एंड 1293 तक का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन के अंदर हमने सिलेक्ट किया है 81,600 का पुट ऑप्शन। इसमें भी आपको सेंसेक्स के अंदर भी ऐसा ही कुछ रहेगा कि मॉर्निंग में हम वेट करेंगे कि या तो हमें इसकी क्लोजिंग 867 के आसपास आई है या तो हमें ये प्राइस 60 पॉइंट नीचे डाउन में सस्ता मिले या फिर हमें यहाँ से लगभग क्या नाम है 60 पॉइंट्स अप साइड में मिले। तो 800 के पास मिलेगा तो हम यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे या फिर हमें 926 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा तो यहाँ से हमें लगभग 100 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे 1040 को भी क्रॉस करता है तो हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा 81,600 की पुट ऑप्शन में 1266 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर जो अच्छी खासी बाइंग अगर देखने को मिल सकती है वो मार्केट कंसोलिडेट करती है और आज की तरह थोड़ा सा रेंज बाउंड रहती है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 720 के आसपास अगर पोजीशन आती है क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन अक्सर देखा जाता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड ही रहती है। तो यहाँ पर 730 के आसपास अगर प्राइस आता है कॉल कॉल के अंदर आपको 670 के आसपास और पुट में 720 के आसपास आता है प्राइस तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और वहां से आपको लगभग 80 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिल सकती है और यहाँ पर आपको 660 से यहाँ पर आपको 100 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आज का ये था एनालिस्ट वीडियो। कल फिर एक नई एनालिस्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।